लड़की वाला मुझे रिजेक्ट करके चले जाता है। ये अंग्रेज के टाइप के लोग हैं। मैं कहता हूँ जब आप दो परीक्षा ले रहे हैं तब भी पता नहीं लग रहा कि स्टूडेंट सही है गलत। 8 साल में और सारे भारत में रंडवे होंगे। जेल में तो आप भी जाने वाले इस हिसाब। 4 करोड़ फैक्ट्री बंद कर दी मोदी ने। इनको ये हाईवे पर केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का आने जाने का सामान चलता है। मोदी जी कह रहे हैं भारत जब भी सोचता है बड़ा सोचता है। लड़की वाला मुझसे नहीं पूछता 2000 में तो मेरी लड़की सैंडल पहन लेती है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। 75% रंडवे होंगे और 25% की शादी होगी। तो मैं कहता हूँ हाथ जोड़कर योगी साहब, मोदी साहब, मेरी शादी हो जाएगी। आप कोई नौकरी वोकरी निकाले। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनपद मुजफ्फरनगर में हैं और आज हम पहुँचे हैं धरना स्थल पर। तो यहाँ पे एक हमारे भैया जी हैं, इनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। ये यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मास्टर नीरज शेर सिंह है। मास्टर सरकारी नहीं हो, कभी कभार ट्यूशन पढ़ा लेता था, वो भी बेरोज़गार हो चुका हूँ। अच्छा, सरकारी मास्टर नहीं हो आप? प्राइवेट मास्टर ट्यूशन वगैरह। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? मैंने MSc किया, BEd किया, टेट भी पास है। और इस मैदान पर धरना इसलिए दे रहा हूँ कि सरकार अब बेरोज़गारी के बारे में बिल्कुल जीरो सोच रही है और निजीकरण 100% कर रही है। केंद्र सरकार हर सरकारी संस्था को निजीकरण कर रही है और आम जनता इस भाजपा सरकार कह रहे कि सही कर रहे हैं। तो मैं उन आम जनता को यह बताना चाहता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी, सरकारी नौकरी की, वे केवल झूठे वादे कर रही है सरकार और कहते हैं कि इस महीने में हम 20 लाख की नौकरी निकाल लेंगे, हम 10 लाख की करवा लेंगे, 1 लाख की करवाएंगे, हम 50,000 की। लेकिन कुछ 3-4 महीने बीत जाने के बाद उनका कोई भी अता पता नहीं रहता। आपने अप्लाई किया सरकारी नौकरी के लिए कभी? मैंने 15 साल हुए अप्लाई करता रहा और कभी कभार जैसे कि अप्लाई कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरने के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस देने पड़ते हैं। और फीस भरने के बाद भी 6-7 महीने के बाद जैसे ही पेपर की डेट आती है और पेपर हम देने बैठते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और आदेश आता है कि अब करते पेपर लीक हो गया, ये पेपर तो फिर दोबारा होगा। अब हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं अगर पेपर लीक क्यों हुआ, जब आप इतने काढ़े पैरे में उसको पेपर को रखते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, उसे तिजोरी में रखते हैं, आपके कुछ एजेंट होते हैं जो पेपर लीक कर देते हैं और फिर आप कह देते हैं दोबारा परीक्षा होगी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार इतना फैल गया, जो काम पहले अफसर 100 रुपये में करता था अब उसी काम के वो जो 4-4 हज़ार रुपये ले रहा है। अभी चलो आप देख लिया, स्कूटर मोटरसाइकिल ले जाते हैं तो उसका चालान 5,000 में काटता है। तो भ्रष्टाचार भी एट द टाइम बहुत अपनी चरम सीमा पे। दूसरी तरफ अभी यहाँ पे कितने आदमी आए जो मास्टरी लाइन के आदमी, वो कितने आदमी आए यहाँ पे? देखिए, भाजपा सरकार से डरे हुए हैं। इतना डरा रखा है कि भाजपा सरकार ने रोज ये ऐलान करते हैं जो भी हमारे खिलाफ, हमारे काम के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा हम उसको जेल में घेर देंगे। तो जेल में तो आप भी जाने वाले इस हिसाब से? मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो कोई काम करता है, जो हेड होता है, जो कोई काम कर देता है तो उसके नफ़े नुकसान की बात तो जो जनता ही तो बताती है। हम तो मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि आपने जो काम किया उसमें ये कमियां आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर दीजिएगा, कमियां दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ मेरा एक मेन मुद्दा है कि प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती होती है एट द टाइम आपने ऐसा नियम लगा रखा है कि गरीब बच्चा भी नहीं जा सकता, उसे नौकरी पा सकता, ना किसान का बच्चा पा सकता। छोटे छोटे किसानों के खेत हो गए हैं, उनके पास 2-2, 10-10 बीघे, 20-20 बीघे ज़मीन है और 2 लड़के होते हैं। एक लड़का प्राइवेट नौकरी करता था, अब प्राइवेट नौकरी की जो फैक्ट्री है तो उन पर भी आपने प्रतिबंध लगा बंद कर दिया। 4 करोड़ फैक्ट्री बंद कर दी मोदी ने। इनको ये उत्पाद सही नहीं बना रहे हैं, ये गलत उत्पाद बना रहे हैं, ये फर्जी चल रही है। तो 4 करोड़ फैक्ट्री बंद होने का मतलब है कि हमारे करीबन 25 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तो मोदी साहब इन बेरोजगारी में सोचे। दूसरी तरफ आप फार्म भरवाते जा रहे हैं। एक बात तो बताओ, आप कह रहे हैं, सुनो, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है नौकरी को ख़त्म कर दिया है, कह रहे हैं ना आप। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि पकोड़े तल के बेचो।
हाँ, ये आप कह रहे हैं पकोड़े तल कर देगा। आपने चाय बेची इसलिए आपको पता है कि कितनी बेइज्जती होती है। एक पढ़ा लिखा आदमी पकोड़े तल सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि बिजनेस बताया भाई ये उसको, बिजनेस को चलने नहीं देंगे। आसपास के मोहल्ले के लोग उसको आकर ताने मारेंगे, तुम इतने पढ़ लिखने के बाद पकोड़े तल रहे हो, तुम्हें क्या तुमने यही पढ़ाई की थी? शाहरुख खान का एक डायलॉग तो याद होगा, कोई धंधा छोटा नहीं होता। जी, आप कहते हैं शाहरुख खान का वो फिल्मी बातें होती है, लेकिन रियल जिंदगी में जो पकोड़े तलता है उसकी शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई भी बाप अपनी लड़की ऐसे लड़के से नहीं देगा जो पकोड़े तलता है। आज के टाइम किसान और मजदूरों में ऐसा हो गया है, किसान में अगर किसी किसान के पास 100 बीघे जमीन और 50 बीघे एक नाम पाते तो उसकी शादी करते हैं, 25 बीघे वाले की शादी नहीं करते। आपकी होगी नहीं शादी? मेरी शादी कैसे हो जाती? तब तक नौकरी नहीं लगी। मैं तो ये सोचता कि मोदी साहब मेरी शादी में बड़ी रुकावट है। आदित्यनाथ जी, मेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो मना नहीं कर रहे किसी को शादी? सबसे बड़ी रुकावट और योगी साहब और मोदी साहब मेरी शादी में बने हैं, क्योंकि वे रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार के कारण ही मेरी शादी होगी। तो मैं कहता हूँ हाथ जोड़कर योगी साहब, मोदी साहब, मेरी शादी हो जाएगी, मैं भी दाम्पत्य जीवन भोगने लगूंगा। आप कोई नौकरी वोकरी निकाले और मेरी भी लग जाएगी, क्योंकि 8 साल में और सारे भारत में रंडवे होंगे, 75% रंडवे होंगे और 25% की शादी होगी। तो योगी एक बात तो बताओ, आप सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट भी तो कर सकते हैं आप, स्कूल में टीचर भी तो। प्राइवेट की आपने सही कहा, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं टीचर की। आप यहाँ सारे से पूछ कर देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों करीबन 1500 और 2000 से ऊपर कोई नहीं देता। 2000 में घर की गृहस्थी का नहीं चलता। लड़की वाला मुझसे नहीं पूछता 2000 में तो मेरी लड़की सैंडल पहन लेती है। नु कहते हैं कि मेरी लड़की 2000 का सैंडल पाती है, तुम 2000 रुपये महीने में कमाते हो। तो लड़की वाला मुझे रिजेक्ट करके चले जाता है। क्या लगा थोड़ी सैलरी मेरी लड़की को रोटी की रोजी भी नहीं देगा, ना कपड़े अच्छे पहना पाओगा, खाने की तो बात दूसरी, तुम मेरी लड़की के लिए सैंडल भी नहीं खरीद पाओगे। जमीन वगैरह भी है नहीं आपके पास? बिल्कुल जमीन नहीं है। हम मेरे भैया और हम चौथाई पर जमीन बेचते हैं। अगर गन्ने का रेट बढ़ जाएगा, अगर 4 रुपए का बैठता है रेट, तो 1 रुपया हमें फायदा होगा, 3 रुपये किसान को। हम भी किसान हैं, क्योंकि किसान के पास रहकर हम खेती करते हैं, ना काम मूंदते हैं, पानी हम चलाते हैं, खेत में बीज हम डालते हैं, निलाई खुदाई सारी हम करते हैं। तो उस खेती वाले के साथ साथ किसान हम भी है, लेकिन फर्क इतना, हमारे पास निजी जमीन नहीं, लेकिन चौथाई पे बोते हैं। धरना उसी टाइम खत्म होगा जब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। समस्याओं का समाधान कैसे होगा? गाजीपुर पर इन्होंने जो पूरे वादे कर दिए, उन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ भी गए थे आप गाजीपुर? जी, वहाँ भी गए थे हम। वहाँ से आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, यहाँ कैसे हो पाएगा? वहाँ इसलिए नहीं हो पाया, हमने पहली बार देखा कि एक प्रधानमंत्री वादे करता है और सारे वादे हमने मान लिए। हमने जैसे अंग्रेज लोग कहते थे कि भारत को हम अब आज़ादी दे देंगे, अब आज़ादी दे देंगे, फिर में पलट जाते थे। ये अंग्रेज के टाइप के लोग हैं, अपनी बातों पर पल पल में पलट जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मोदी साहब, योगी साहब, अपनी बात पर पक्के इरादे से सोच समझ के बोलो, और जो बोलो उस पर अडिंग हो जाओ, तभी तो आप पर जनता विश्वास करेगी। मोदी जी कह रहे हैं भारत जब भी सोचता है बड़ा सोचता है। स्टेचू बनवाया सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाया सबसे बड़ा, और जो रोड लाइन है 55,000 किलोमीटर बना चुके हैं अब तक के। आप कह रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। ये किसानों के सारे देख लीजिए, ट्रैक्टर हाईवे पर चलते हैं, ये नहीं, हाईवे पर केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का आने जाने का सामान चलता है। उनके माल के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े रोड बनवा रहे हैं, और कोई जो सरकारी संस्थाएं ठेके पर दे रहे हैं। सरकारी संस्था ठेके पर देने का कारण है कि ये हमें चुनाव में पैसा देंगे, और चुनाव में पैसा लगता है, और पैसा लगा कर हम जीत जाएंगे। तो जितने भी ये रोड बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े ये जो हाईवे निकाल रहे हैं, इनसे केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाभ होगा। ये क्या है? ये सर जो प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती होती है, उसमें यूपी सरकार
ने ये कह रखा है कि हम एकेडमिक मार्क जोड़ेंगे और यूपी सुपर टेट के 60% नंबर जोड़ेंगे और जो मेरिट बनेंगे उसके आधार पर हम नौकरी देंगे। जिनके एकेडमिक मार्क स्कूली नंबर हाई स्कूल इंटर बीए बीएड के अच्छे होते हैं उनको तो नौकरी मिल जाती है, चाहे उसने जो सुपर टेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। लेकिन मैं कहता हूँ जब आप दो परीक्षा ले रहे हैं तब भी पता नहीं लग रहा कि स्टूडेंट सही है गलत, तो 2 परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट के अंकों को जोड़कर जो मेरिट बनती है उनके आधार पर जो प्राइमरी टीचरों की भर्ती होनी चाहिए उन्हें नियुक्ति दो ताकि जो पारदर्शिता ला सके। तो अभी हमारी बात हो रही थी मास्टर नीरज कुमार जी से, तो इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और अपनी समस्याओं को ये एक फ्लैक्स बोर्ड पर लेकर के आए हैं। तो इसमें जो इनकी समस्याएं हैं आज हमने इनसे बात की और पूरी समस्याओं के बारे में इन्होंने हमें समझाया है। इन समस्याओं को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।